हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 8 है ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। इसका आज हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आज इसका हम पार्ट सेकंड अपलोड कर रहे हैं, इसमें भी आपको 20+ MCQs मिलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, व्हाट इज हिडन? सबसे संवेदनशील छिपा हुआ क्या छिपा है? ए ऑप्शन है ब्लीडिंग बार, बी ऑप्शन है द रूट्स, सी ऑप्शन है द ट्विग्स और डी ऑप्शन है द बॉक्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द रूट्स यानी जड़ें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री द रूट्स रिमेन अंडर द सॉइल, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ें मिट्टी के नीचे रहती हैं। ए ऑप्शन है ड्यूरिंग नासेंट टाइम यानी नवजात समय के दौरान, बी ऑप्शन है फॉर ईयर्स, सी ऑप्शन है फॉर अ शेड्यूल्ड पीरियड और डी ऑप्शन है ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ यानी पौधे की वृद्धि के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फॉर ईयर्स यानी वर्षों। 3 नंबर क्वेश्चन है इट इज टू बी रोप्ड टाइड, व्हाट इज टू बी रोप्ड एंड टाइड? यानी इसे रस्सी से घसीटना है, बांधना है, यानी रस्सी से क्या घसीटना है और बांधना है? ए ऑप्शन है ब्रांचेस, बी ऑप्शन है ट्विग्स, सी ऑप्शन है रूट्स और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रूट्स यानी जड़ें। 4th नंबर क्वेश्चन है इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री द रूट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एंड बाय द पोएट, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में कवि द्वारा और जड़ों का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है एक्सपोज्ड ग्रीन, बी ऑप्शन है सेंसिटिव एक्सपोज्ड, सी ऑप्शन है सेंसिटिव टाइड और डी ऑप्शन है सेंसिटिव हिडन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सेंसिटिव हिडन। 5 नंबर क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री इज, यानी ऑन किलिंग ट्री कविता का केंद्रीय विषय है। ए ऑप्शन है सोशल एनिमीज शुड बी अपरूटेड फ्रॉम द बेस, यानी सामाजिक शत्रुओं को आधार से उखाड़ फेंकना चाहिए। बी ऑप्शन है वी शुड नॉट किल ट्रीज, सी ऑप्शन है ट्रीज हैव लाइफ एंड कैन गिव बर्थ, डी ऑप्शन है वी शुड ट्रीट ट्रीज एज आवर फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सोशल एनिमीज शुड बी अपरूटेड फ्रॉम द बेस। 6 नंबर क्वेश्चन है द टोन यूज्ड बाय द पोएट इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री इज, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में कवि द्वारा प्रयुक्त स्वर है। ए ऑप्शन है आयरनिक, बी ऑप्शन है सरकास्टिक, सी ऑप्शन है चीयरफुल और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। 7 नंबर क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ द रूट्स इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री इज, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ों का स्रोत है। ए ऑप्शन है वाइट, बी ऑप्शन है ग्रीन, सी ऑप्शन है वेट और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाई द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द रूट्स टू बी वाइट इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में कवि ने जड़ों को सफेद क्यों बताया है? ए ऑप्शन है बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम सनलाइट, बी ऑप्शन है बिकॉज इट्स क्लोजर टू द अर्थ केव, सी ऑप्शन है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स वाइट कलर और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम सनलाइट। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाई द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द रूट्स टू बी वेट इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में कवि ने जड़ों को गीला क्यों बताया है? ए ऑप्शन है द रूट्स आर एम्बेडेड इनटू द सॉइल, बी ऑप्शन है द रूट्स आर अवे फ्रॉम सनलाइट, सी ऑप्शन है द रूट्स आर वाटर्ड अवे एवरी डे और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द रूट्स आर एम्बेडेड इनटू द सॉइल। 10 नंबर क्वेश्चन ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, व्हाट विल सफर स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग? ए ऑप्शन है स्प्राउटिंग लीव्स, बी ऑप्शन है ब्लीडिंग बार, सी ऑप्शन है द रूट्स और डी ऑप्शन है मिनिएचर बॉक्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द रूट्स यानी जड़ें। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ गए हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज स्कॉर्चिंग मीन्स इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में झुलसा का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है ह्यूमिड, बी ऑप्शन है डीप रूटेड, सी ऑप्शन है वेरी हॉट
और डी ऑप्शन है किलिंग। तो इसका सही ऑप्शन है सी वेरी हॉट, यानी बहुत गर्म। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री द रूट्स विल बी स्कॉच्ड एंड चोक्ड अंडर, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ें झुलस कर नीचे दब जाएंगी। ए ऑप्शन है सनलाइट, बी ऑप्शन है एयर, सी ऑप्शन है क्लाउड और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एंड देन इट इज डन व्हाट इज डन, यानी और फिर यह किया जाता है, क्या किया जाता है। ए ऑप्शन है द रूट्स आर पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव, बी ऑप्शन है द ट्री इज किल्ड, सी ऑप्शन है द कर्ली ट्विग्स आर डिस्ट्रॉयड और डी ऑप्शन है द बार्क आर चॉप्ड ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन है बी द ट्री इज किल्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ब्राउनिंग हार्डेनिंग व्हाट विल अंडरगो ब्राउनिंग एंड हार्डेनिंग, यानी ब्राउनिंग और हार्डेनिंग से क्या गुजरेगा। ए ऑप्शन है द ट्विग्स, बी ऑप्शन है द बॉक्स, सी ऑप्शन है ट्री और डी ऑप्शन है द रूट्स। तो इसका सही ऑप्शन है डी द रूट्स, यानी जड़ें। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज वेदरिंग मीन इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ कविता में मुरझाना का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है हार्डेंड, बी ऑप्शन है चोक्ड, सी ऑप्शन है ड्राइड और डी ऑप्शन है किल्ड। तो इसका सही ऑप्शन है सी ड्राइड, यानी सूखे। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल लीड टू द ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द रूट्स इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ों के भूरे और सख्त होने का क्या कारण होगा। ए ऑप्शन है एक्सपोजर टू सन, यानी सूर्य के संपर्क में, बी ऑप्शन है एक्सपोजर टू रेन, सी ऑप्शन है रोबिंग एंड टाइंग और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है ए एक्सपोजर टू सन, यानी सूर्य के संपर्क में। 7 नंबर क्वेश्चन है चूज द कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल हैपन टू द रूट्स ऑफ द ट्री वंस इज अपरूटेड इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में एक बार पेड़ की जड़ों के उखड़ने के बाद होने वाले परिणामों को चुने। ए ऑप्शन है विदर्ड, बी ऑप्शन है ट्विस्टेड, सी ऑप्शन है हार्डेंड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हैक इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में हैक का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है टिप टू कट ट्री, बी ऑप्शन है कटिंग रफली बाय हैवी ब्लोज और सी ऑप्शन है द एक्ट ऑफ अपरूटिंग और डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ टीयरिंग ऑफ द ट्विग्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी कटिंग रफली बाय हैवी ब्लोज। 9 नंबर क्वेश्चन इंडिकेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री कविता में प्रयुक्त भाषण की आकृति को इंगित करें। ए ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, बी ऑप्शन है मेटाफर, सी ऑप्शन है एलिटरेशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है ट्विस्टिंग विदरिंग, यानी ट्विस्टिंग एंड विदरिंग ऑफ व्हाट, यानी मुड़ना मुरझाना, किस चीज का मुड़ना और मुरझाना। ए ऑप्शन है ब्रांचेस, बी ऑप्शन है लिप्स, सी ऑप्शन है रूट्स और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सी रूट्स, यानी जड़ें। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।